प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर माला माथुर, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी, बीए पार्ट फर्स्ट के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में कबीरदास हमने प्रारंभ किया हुआ है। आज हम उनके द्वारा रचित विरह को अंग ले रहे हैं। प्रेम की परिपूर्णता और परिपक्वता के लिए विरह या वियोग आवश्यक माना गया है। विरह के द्वारा ही आत्मा परमात्मा की ओर और भी दृढ़ता के साथ उन्मुख होती है। इसीलिए प्रत्येक शाखा की भक्ति काव्य में, चाहे वह सगुण का उपासक हो, चाहे निर्गुण का, विरह का विधान किया गया है। विरह को अंग में कबीर ने भी परमात्मा के अभाव में, उनके वियोग में, उनके दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा में आत्मा के विरह का वर्णन किया है। विरहनी ऊभी पंथ सिरी, पंथी बूझे धाई, एक शब्द कही पीव का, कब्रे मिलेंगे आई। परमात्मा से वियुक्त साधक की आत्मा परमात्मा के आने का रास्ता जो रही है और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग की पथिक अन्य आत्माओं से बार बार ये पूछती है कि प्रभु से कब भेंट होगी। जिस प्रकार कोई विरहिणी मार्ग में प्रियतम की प्रतीक्षा में खड़ी आते जाते पथिकों से उत्कंठा सहित प्रिय आगमन का समाचार पूछती है, उसी प्रकार परमात्मा से वियुक्त साधक की आत्मा अन्य आत्माओं से, जो परम ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग की पथिक है, उनसे ये जानना चाहती है कि प्रभु से कब भेंट होगी। तो इसमें कवि ने परमात्मा के विरह में आत्मा की आतुरता, उसकी उत्कंठा का वर्णन किया है। अनुप्रास अलंकार है। यहु तन जाल मसी करो, ज्यों धुआ जाई सरक की, मति वे राम दया करे, बरसी बुझावे अग्गी। कवि इसमें ये कह रहा है कि परमात्मा का विरह अब उसके लिए असहनीय हो गया है। इसी स्थिति का वर्णन कवि इसमें कर रहा है कि यह विरह जो अब मेरे लिए असहनीय हो गया है, अब तो मेरा मन होता है कि मैं अपना शरीर जलाकर, इस विरह अग्नि में जलाकर भस्म कर दूं, जिससे मेरी अस्थियों का जो धुआं स्वर्ग तक पहुंचेगा, तो संभव है वे दयानिधि राम दयालु होकर अपनी कृपा दृष्टि के जल से इस विरह अग्नि को बुझावें। कवि की भावाभिव्यक्ति का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार है। विरह भुवंगम तन वसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए, राम वियोगी ना जीवे, जीवे त बौरा होई। बीरा नहीं और बौरा होगा। बौरा मतलब पगला जाना। परमात्मा के वियोग में आत्मा की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि परमात्मा का ये जो विरह है, यह विरह रूपी सर्प शरीर की बांबी में घुसा हुआ बैठा है। उसे कोई भी मंत्र बाहर निकालने में समर्थ नहीं हो सकता। प्रभु का वियोगी जीवित ही नहीं रह सकता, और यदि वह जीवित रहता है तो सांसारिक कर्तव्यों आदि से पूर्णतया असंपृक्त हो जाता है, जिससे लोग उसे पागल कहने लगते हैं, क्योंकि संसार की दृष्टि में वह पागल ही हो जाता है। तो वियोगी की स्थिति संसार में कैसी हो जाती है, किस प्रकार वियोग का जहर उसे भीतर ही भीतर मारता है, कवि ने उसका वर्णन किया है। सांग रूपक अलंकार है। असड़िया जाई पड़ी, पंत निहारी निहारी, जिबड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा की तड़प और उसके विरह में उसकी जो व्यथित दशा है, उसका वर्णन कवि इसमें कर रहा है कि उस परमात्मा के आने का मार्ग देखते देखते मेरी नेत्र ज्योति मंद पड़ गई है, आंखों में झाइयां पड़ गई है, और
उस राम को पुकारते पुकारते, उस परम ब्रह्म को पुकारते पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं। हे प्रियतम, मैं कब से तुम्हारी बाट जो रही हूं। प्रियतम की प्राप्ति के लिए आत्मा की जो आतुरता है, प्रियतम के विरह में उसकी कैसी स्तुति हो रही है, उस दशा का वर्णन कवि ने इसमें किया है। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिनी पाया तिनी रोई, जो हासे ही हरि मिले तो नहीं दुहागनी कोई। इसमें कवि ये बता रहा है कि परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है। जिस किसी ने भी उस परमात्मा को प्राप्त किया है, उसने अनेक कष्ट उठाए हैं। कोई भी हंसते हुए या आसानी से उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। कवि कहता है कि किसी ने भी हंस हंस कर या सांसारिक आनंद उठाते हुए, सांसारिक विषय वासनाओं का भोग करते हुए, आनंद उठाते हुए प्रभु को नहीं पाया है। जिसने भी उनकी प्राप्ति की है, उन्हें रोकर ही प्राप्त किया है। उनकी प्राप्ति के लिए उसने अनेक कष्ट सहे हैं। उसने उनके विरह की मर्मा अनुभूति की है, उनके विरह को अपने हृदय से महसूस किया है, उनकी प्राप्ति के लिए कठिन प्रयास किए हैं, तब उन्हें प्राप्त किया है। कवि कहता है कि अगर इसी प्रकार भोग विलास करते हुए, हंसते हुए ही उस परम ब्रह्म या प्रियतम की कोई सुहागिन बन जाए, तो फिर कोई विरहिणी रहेगी ही क्यों, कोई अभागिन रहेगी ही क्यों। तो उस परमात्मा की प्राप्ति का जो रास्ता है वो बहुत ही कठिन है। अनुप्रास, अर्थांतरन्यास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा के बारे में आप सभी साखियों और पदों में ये बताएंगे कि इनकी भाषा मिश्रित भाषा है। कई भाषाओं के शब्द उसमें आए हुए हैं, जिसे सदुकड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। लेकिन बोलचाल की भाषा का इतना सहज और सरल प्रयोग है कि अर्थ प्राप्ति के रास्ते में भाषा कहीं भी रुकावट नहीं बनती है। और अलंकारों का जो प्रयोग हुआ है वो अनायास ही हुआ है। सहज और सरल रूप में अलंकारों का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।